I am here looking myself in the phone. When you take a selfie and you look yourself, when you are looking in the mirror, what you see? It is not only you. It is a biological success story. The success story of yourself means the success story of human being, success story of evolution. जो वी सर्वाइव्ड एंड रिप्रोड्यूस, हम सर्वाइव किए और रिप्रोड्यूस किए तो जनरेशन पे जनरेशन आके आज हम यहाँ खड़े हैं। डायनासोर सर्वाइव नहीं कर पाया। तो आज बात करेंगे जो बेसिक इंस्टिक्ट, जो बायोलॉजिकल पर्पोज, जो मूल पर्पोज, मूल उद्देश्य जीवन का, मूल उद्देश्य जीवन का है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। हम ये व्यक्ति के लिए और मानव जाति के लिए, सभी जाति के लिए ये अप्लीकेबल है, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। और इस साधारण तौर पे देखो कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, इंसान अपने डीएनए से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बिकॉज इट इज़ आवर फ्लो। हर इंसान, ज़्यादातर इंसान को ये क्यूरियोसिटी रहता है कि किसने मुझे बनाया, हु इज़ द क्रिएटर। भगवान की खोज, अस्तित्व की खोज, ये क्या दर्शाता है कि हम अपने डीएनए का मूल स्रोत की खोज को लेकर जिज्ञासा हम में आना सहजात है, नेचुरल है। तो बीइंग सक्सेसफुल एंड सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ये मूल सत्य है। आप साधारण अभी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोरोना का जो है, उसमें क्या भारी पड़ा? सर्वाइव करना। ना आपका पद प्रतिष्ठा, जॉब, आपका पैसा, कुछ भी भारी पड़ा। आपके पास पैसा हो ना हो, किसी के घर में नौकर चाकर नहीं आ सकते, सभी अपने अपने घर में बंद, सभी को खुद का काम करना पड़ा। और जो है जितने जितने लोग सब बहुत बिजी थे, उनके बिना ऑफिस नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, स्कूल कॉलेज सभी बंद। बिकॉज टू सर्वाइव बिकम द प्रायोरिटी, वॉज द प्रायोरिटी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में अपने आप को ज़्यादा अडॉप्ट कर पाता है, वो सक्सेसफुल होता है, वो सर्वाइव करता है। डायनासोर नहीं किया, मानव ने किया, और मानव ने बहुत अच्छे से किया। इसके लिए टूल है कि फिजिकल टूल एंड मेंटल टूल। मेंटल टूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे होमोसापियंस और होमोनेएंडरथैलिस। होमोनेएंडरथैलिस जो है उसका ज़्यादा मस्कुलरी वो स्ट्रांग था, होमोसापियंस से बहुत ज़्यादा। तो मानव की दूसरे प्रजाति भी नहीं सक्सेसफुल हो पाए, लेकिन होमोसापियंस यहाँ से स्ट्रांग था, ब्रेन से। तो समझ भारी पड़ा जो सक्सेसफुल हम सर्वाइव करने के लिए। और सर्वाइव करने का जो ये है फ्लो, वो कैसे मेंटेन होता है? सुख की धारा, कि हम सीकिंग प्लेजर, हमको अच्छा लगता है तो ये है, और कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है तो उसको अवॉइड करते हैं। और ये भी समझ की तल पे, जैसे कड़वी दवा आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपको कुछ तबीयत खराब है लेकिन आप अवॉइड कर रहे हो क्योंकि आपको वो पीने का दुख नहीं उठाना है। तो क्योंकि, और अगर आप समझ जाते हो कि नहीं ये मेरे लिए ज़रूरी है तो आप पी भी लेते हो। और कोई आपको आपका गलती दर्शा दे तो आप समझदार हो तो आप किसी के सामने मानने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी अंदर वो चीज़ को देखते हो कि इट में भी, तो वो आप वो चीज़ जो ईगो के ऊपर चोट पड़ा, वो दुख के ऊपर आपका सुख जो आप नया जाने, वो सुख भारी पड़ा, तो चीज़ों को आप जान पाए। तो ये मोटिवेशनल ट्रायड जो है ये ड्राइव करता है, इससे समझ से, गहराई से हम सुखी हो पाते हैं। सुख का ये आधार समझ है। समाज का भी ऐसा रहा है कि जिसमें समझ ज़्यादा रहा वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, वो सर्वाइव किया, और सर्वाइवल ज़्यादा कोर एम है सभी कुछ से। इसके बाद बाकी सब कुछ आता है, अर्थव्यवस्था से लेकर बाकी सब कुछ, कि हम सर्वाइव, और ये सब इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। सीकिंग प्लेजर, सुख प्राप्ति, अवॉइडिंग पेन, दुख से मुक्ति, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण, ये तीनों का रिलेटिव पर्सपेक्टिव, ये तीनों का सापेक्षिक दृष्टिकोण को जितना गहराई से जो समझ पाएगा वो ज़्यादा समझ की तल पे ज़्यादा गहरा सुख को प्राप्त हो पाएगा। और ये डायमेंशन भी शिफ्ट होता है, किसी व्यक्ति को जो नहीं समझता था 5 साल पहले अभी समझ जाता है। तो सुख का आधार हमेशा समझ, और समाज का आधार हमेशा समझ। समझ के हिसाब से ही हम जो है वो
हम सर्वाइव करते हैं और सर्वाइवल इज़ द कोर। कोरोना में हम देखें कि हम जिए पहले, वो पहला होता है। मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने के लिए, उसकी तबीयत ख़राब है, तो उसका हेल्थ इम्पोर्टेंट है कि स्कूल में एग्ज़ाम भी कैंसल मैं करती हूँ। और जहाँ पूरा जो बाकी सभी कुछ, कोरोना का एग्जाम्पल मैंने दे दिया, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सर्वाइवल के लिए हमें टूल होता है, फिजिकल टूल, हमारा हार्ट है, लिवर है, बहुत सभी ऑर्गान है, ब्रेन है। और हमारा मेंटल टूल जो है समझ है, और जो उसके अंदर का जो जागरूकता, उस हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं। फिजिकल टूल पे भी आप चीज़ों को जिस तरह इस्तेमाल करोगे, जैसे लंग्स का आप प्राणायाम कर रहे हो, तो आपका लंग्स कैपेसिटी बढ़ रहा है, तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। कोई इस चीज़ को समझ गया तो उसको प्राणायाम ना करने से जो आलसीपन, प्रोकास्टिनेशन जो अस्तित्व का स्वभाव है मनुष्य में, बाकी प्राणियों में भी थोड़ा बहुत है, तो प्रोकास्टिनेशन की ऊर्जा का बचत करना, कि इसी आधार पे तो सारा विज्ञान का सारी आविष्कार हुआ है, उद्भावन आविष्कार सभी कुछ। जैसे वॉशिंग मशीन बना, तो एक व्यक्ति 3 घंटा में जो काम करता था वो स्विच दबा के आधा घंटा में हुआ, और उसी टाइम में वो भी दूसरा काम किया। मॉनेटरी भी, अर्थ में भी आप ऐसे उसको, अर्थ जो है मनी और वेल्थ में क्या फ़र्क है। मनी जो पैसा सीधा आप खर्चा करते हो और आप जाते हो 5 घंटा काम करते हो और कमाते हो। वेल्थ जो है कि क्या है, आप नींद में सोते हो तो भी वो आपके लिए कमाता है। जैसे आपने कहीं लैंड लिया, उसका वैल्यू बढ़ता गया, तो आपने लैंड ले लिया एक बार, आपने मेहनत, जो पैसा आपके पास था, जो कमाया था आपने, तो वैसा, तो पैसा के तल पे 4 लोगों को समान कर दिया जाए, तो फिर भी वो 4 लोग अलग अलग है, वो अलग अलग, यहाँ पे बुद्धि समझ अलग है, तो उनमें 1 साल बाद अलग अलग तरह से वो कमा लेंगे पैसा। ये 10% इंक्रीमेंट कर देगा, कोई लॉस में आ गया, कोई लॉस में आके फिर नया बिजनेस करके नया कुछ कर लिया, कोई इस तरह से। तो यहाँ ये समझ जो है ये बहुत मैटर करता है, और ये 3 आधार है, इसी से हम ज्ञान प्राप्ति होता है और सुख की प्राप्ति होता है। जैसे हिमालय चढ़ना है किसी को, तो वो एडवेंचर करने का सुख है, लेकिन शायद मैं गिर जाऊँ, ये दुख हो सकता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बहुत मेहनत होगा। तो किसी को लगा कि नहीं नहीं, ये सुख भारी पड़ रहा है मेरे ऊपर, तो उसने ये जो गिर जाने का डर और ऊर्जा बहुत जाएगा, बहुत मेहनत होगा, हाथ पैर दुख सकता है, इस ये दोनों के ऊपर ओवरकम किया समझ से। किसी को रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, लेकिन रोज़ 10 रसगुल्ला खाओ तो आपकी बॉडी में वो इफेक्ट आएगा। आप कितना भी जागरूक इंसान हो, जहर तो जहर है आपकी बॉडी के लिए। सुकरात भी जहर पी के मर गए। तो 10 रसगुल्ला रोज़ खाओगे तो आपका बॉडी खराब होगा। तो आप समझ रखें, समझ डेवलप की कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी इच्छा हो रहा है, लेकिन मैं एक लेता हूँ, या अल्टरनेट डे एक लेता हूँ, क्योंकि दिस विल बी बैलेंस्ड फॉर मी। मेरा बॉडी इतना ख़राब नहीं होगा, उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और जो ये समझ को नहीं समझ पाता है कि तुरंत उसको इंस्टेंट सुख चाहिए, आगे बॉडी ख़राब होके और बीमार होके जो भी दुख होता है हो, तो वो चीज़ की समझ के कम के वजह से वो खा लेगा और वो बीमार पड़ेगा। ये चीज़ है। और ऊर्जा संरक्षण, जैसे मैंने वॉशिंग मशीन का उदाहरण दिया, ट्रैफिक सिग्नल में कोई जा रहा है, छोटा छोटा उदाहरण देती हूँ, वो इधर उधर ना देख के सिग्नल तोड़ के भाग जाओ, एक्सीडेंट हो गया तो कितना मुश्किल हुआ। और किसी ने समझ रखा, नहीं मैं भी जल्दी में हूँ, पर एक्सीडेंट हो सकता है, सो आई विल फॉलो द रूल। सो इसमें समझ समझ काम किया कि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो जल्दी जल्दी में जाने से मेरा समय ऊर्जा बचत होगा, उसके ऊपर भारी पड़ा। समझ कि ये नहीं, ये सुख है कि मैं अगर नियम मान के जाता हूँ तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। तो उसकी अंदर ये सुख आया। एक माँ, उसका बच्चा 9 महीना पेट में रहता है, तो उसको फिजिकल पेन तो होता है ना, लेकिन वो उस सुख में वो खुश होता है कि नहीं मुझे बच्चा होगा। और बच्चा जब हो रहा है वो तो बहुत यंत्रणा होता है, वो दुख से मुक्ति ऐसा कुछ है क्या। और कोई सभी इसको समान लेवल पे समझ नहीं पाते। कोई अपनी मदरहुड के टाइम इसको बहुत एंजॉय करते हैं कि ये सुख को, कि हाँ मुझे कष्ट हो रहा है बट इट्स ओके। और कोई कोई बहुत ज़्यादा तड़पते हैं। जैसे आयुर्वेद में है 2 तरह की रोगी, उसको बोला जाता है गुरुपाकी रोगी और लघुपाकी रोगी। मतलब किसी को कम बीमार है, बहुत कम बॉडी में हुआ है कुछ, साधारण फीवर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दर्द वो ले रहा है, उसको यहाँ से वो समझ कम पड़ रहा है, वो दर्द के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और किसी को भी बहुत बड़ा कुछ हो गया, तो फिर भी वो खुश है कि वो चीज़ को ठीक है, इट्स ओके, आई एक्सेप्ट दैट इफ इट हैपेंड विथ मी। तो वो चीज़ है। तो ये जो चीज़ें यहाँ समझ के आधार पे हमारा सुख का आयाम खिलता है। और जो है सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन,
आगे की धारा को लेते जाना। रिप्रोडक्शन में हम सक्सेसफुल हुए तभी यहाँ खड़े हैं, बायोलॉजिकल सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, अभिव्यक्ति दे रही हूँ। और जो ये सक्सेस स्टोरी में नहीं रह पाए, जैसे मानव की और कई प्रजाति, डायनासोर जो अपने आप को फिट नहीं कर पाया, तो फिट करने के लिए समझ चाहिए ना, फिट करने के लिए, और उसी से सुख आता है। वो जो सुख, वो जो संतुलन का सुख, कि ये जो चीज़ों को रिस्क टेकिंग, आपने रिस्क लिया, दुख और ऊर्जा की व्यय को, ओवर एडवेंचर को आप रिस्क नहीं ले पाए, आप ये सब में भय में ज़्यादा आ गए। तो इस तरह से, और आप ये जो रिलेटिव पर्सपेक्टिव, सापेक्षिक दृष्टिकोण को जितना जो ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेट कर पाता है, वो उतना अच्छा सुख से जीता है। और जो सभ्यता भी उस तरह से कर पाता है, वो तीनों की आधार पे संतुलित व्यवस्था बना पाता है, वो ज़्यादा धरातल पे सक्सेसफुल होता है। और फिर उसकी सारी बनाई हुई व्यवस्था का ये मूल आधार है, ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, ये मानव का मूल अस्तित्वगत उद्देश्य है। तो उस हिसाब से बाकी सब कुछ ड्राइव होता है। बस इतना सा। नमस्ते।